नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्योंकि सास भी कभी बहू थी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, जैसा कि मैं आपको हर रोज़ अपडेट देती हूँ। तो यहाँ मिहिर को लेकर तुलसी को जो गायत्री काकी हैं वो बताती हैं कि तुम अपने घर को बिगाड़ रही हो, एक दूसरी मंदिरा ना आ जाए। तो इतने में दक्षा काकी कहती हैं, तुम क्या कह रही हो गायत्री? तुम्हें तो तुलसी ने कुछ नहीं कहा, पर अगर मैं होती और तुमने मुझे ऐसा कुछ कहा होता, मैं तुम्हें अच्छा सुना देती। उधर दिखाते हैं कि नोएना मिहिर को लेकर आ रही है, पर बारिश होने लगती है। तो एक ही कार में आ रहे होते हैं वापस। तो बारिश रुकती नहीं है, तो नोएना उसे ऑफ़र देती है कि मिहिर तुम मेरे घर चलो, मेरा घर आ गया है, वहीं पर बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, जैसी बारिश हो रुक जाएगी तो तुम चले जाना। घर लेकर जाती है नोएना। बारिश तो हो रही है, तो कॉफ़ी लेकर आती है। इतने में देखती है मिहिर सो चुका है। अब उसके ख्याल वही आ रहे हैं कि वो उसको एक ना एक दिन बहुत प्यार करती थी, तो आज उसके सामने है तो वो सोचती है कि काश मैं मिहिर को प्यार कर पाती, या कुछ भी जैसी उसकी धारणाएं आ रही थी, फीलिंग्स आ रही थी, जिसका क्या प्यार होता है तो वो ज़रूर याद करता है। पर धीरे धीरे उन्हीं बातों को सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं कैसे करूँ। इतने में देखती है तुलसी का फ़ोन बज जाता है, और जैसे ही फ़ोन देखती है तो उसे याद आ जाता है कि अरे, ये मैं गलत कर रही थी। तो तुलसी का फ़ोन आते ही वो मिहिर को उठाती है और कहती है, देखो तुलसी का कॉल आ रहा है, तुम बात कर लो। तो मिहिर उठता है और कहता है, अरे ये तो बहुत रात हो गई है। तो एकदम से वो कहता है, नहीं तुलसी परेशान हो रही होगी, मुझे जाना चाहिए। उधर तुलसी परेशान हो रही होती है कि कॉल क्यों नहीं उठा रहा है मिहिर। तो उसे वही याद आने लगता है कि गायत्री काकी कहीं ना कहीं सही कह रही थी। पर अब देखते हैं कि क्या होता है उसके बाद। उधर दिखाते हैं अंगद और वृंदा दोनों ही कार में जाते हैं, और उन्हें बुक होता है। 2 रूम उन्होंने बुक किए थे, पर एक ही रूम बुक हो पाता है, क्योंकि कोई और आ जाता है तो उन्हें एक ही रूम मिलता है। तो वृंदा और अंगद कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हम रूम शेयर नहीं कर सकते हैं। वृंदा भी नेवर बोलती है और अंगद भी। अब उसके बाद अंगद कहता है कि अब क्या किया जाए। तो वृंदा कहती है, मैं यहाँ से किसी भी दूसरे होटल में जाऊँगी। तो होटल वाला कहता है, मैडम 3 किलोमीटर से पहले कोई होटल नहीं है, और इस बारिश में रात के 2 बजे आपको कोई ऐसा होटल नहीं मिलेगा। वृंदा कहती, नहीं मैं जाऊँगी। इतने में अंगद कहता है, नहीं तुम मेरे साथ आई हो, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा और तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ तुम जा सकती हो। आगे वो बढ़ता है, उसके पैर में चोट लग जाती है और वहीं पर वो गिर जाता है। वृंदा एकदम आती, क्या हुआ सर? तो कहते, तुम मुझसे बात मत करो। कहते, सर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुझे आती है, थोड़ा आप मुझे पैर को संभालने दीजिए। और पैर को संभालते संभालते वो होटल में जाते हैं। वृंदा उसके पैर को संभालती है तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है कि पानी देती है तो वो पानी नहीं पीता, फिर बर्फ़ भी नहीं लगवाने देता, फिर धीरे धीरे वो लगवा लेता है। फिर उसके बाद ही वो लोग, उनको याद आता है कि गणेश जी की पूजा है, तो वो बस में वापस आते हैं, और बस में भी वो बहुत परेशान हो रहा होता है। तो वृंदा कहती है कि सर ऐसे परेशान आप कैसे हो सकते हैं, कोई लेडी उसके ऊपर गिरती है तो कभी उसका पैर लेडी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि अक्सर उसने बस में कभी ट्रैवल ही नहीं किया था। पर उस तरीके से दोनों की नोक-झोंक होती है। उधर नोएना मिहिर को कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मिहिर अपनी कार जैसे ही ड्राइव करने के लिए स्टार्ट करता है, उसकी कार होती नहीं है स्टार्ट, परेशान हो रहा था। उधर नोएना अम्ब्रेला लेकर आती है, कहती है, मिहिर क्या हो गया? कह रहे, मेरी कार नहीं स्टार्ट हो रही है। तो कहते हैं, ऐसा करो, तुम मेरी कार को यूज़ कर सकते हो, मैं अभी कार की चाबी लेकर आती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँगी। तो नोएना से मिहिर मिहिर कहता है कि ऐसे तो पूरी रात ऐसे चलता रहेगा, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा, तुम मुझे। कहते, नहीं अब मैं कुछ नहीं सुनूँगी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर रही हूँ। तो वो ड्रॉप करने के लिए जैसे ही जाती है तो एकदम से मोबाइल नीचे गिर जाता है, और मोबाइल जैसे ही गिरता है तो मिहिर कोशिश करता है पकड़ने की, इधर नोएना भी कोशिश करती है, तो दोनों की टक्कर हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिहिर उसे नॉर्मल तरीके से देखता है, पर नोएना की कहीं ना कहीं प्यार परवान चढ़ रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो उस तरीके से फिर वो सीधे हो जाते हैं और घर आता है, और गाने मिहिर चलाता है कि चलो गाने सुनते हैं। तो गाने भी कुछ ऐसे चल रहे थे कि नोएना और रोमांटिक होने की कोशिश करती है, उसे याद आने लगता है, पर मिहिर बहुत नॉर्मल है और कहता है, अब मेरा घर आ चुका है। नोएना वहीं छोड़कर चली जाती है, और फिर उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसे बहुत तेज़ जुकाम हो जाता है। तो तुलसी कहती है, देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था, अब तुम्हें जुकाम हो गया, चलो मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। जैसे ही वो काढ़ा बना कर लाती है और देखती है मिहिर की नींद लग चुकी है, वो सो चुका है, तो उसका कोट उठाती है, वैसे ही उसको कान का झुमका मिलता है। उसे याद आता है, ये तो शायद नोएना का है। तो एकदम से जब मिहिर उठता है तो वो उससे पूछती है, ये किसका है? तुम नोएना के साथ थे, ऑफिस में भी तुम साथ थे, घर भी लेकर गए तुम,
तो ये क्या चल रहा है? तो एकदम मीर कहता है मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है, तुम ये कैसे कह सकती हो? फिर एकदम से तुलसी उससे कहती है मैंने मजाक किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम मजाक कर सकते हो क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? तो मैं भी मजाक कर सकती हूँ उसी तरीके से कि। और उसके साथ डायलॉग बोलती है चुटकी भर सिंदूर कैसे भरा जाता है तुम क्या जानो महेश बाबू, और ऐसे मजाक करते हुए कहती है कि जैसे तुम मजाक करते हो मैं भी मजाक करती हूँ, पर कोई बात नहीं। इतने में नोएना का कॉल बजता है और तुलसी कहती है थैंक यू नोएना, तुमने जो कल मिहिर को ड्रॉप किया, पर एक बात है तुम्हारा जो कान का झुमका था वो मेरे को मिल चुका है। तो नोएना एकदम सक पका जाती कैसे क्या हुआ, फिर उसे याद आता है। और इतने में तुलसी कहती है कि हमारे यहाँ शाम को 5:30 बजे गणेश जी की स्थापना है, तुम ज़रूर आना। तो नोएना सोचने लगती कहीं मैं इन लोगों के परिवार के बीच में ज़्यादा तो नहीं फंस रही हूँ, कहीं मैं अपने आप को कुछ परेशान तो नहीं कर रही हूँ। तो वो कहती है मैं नहीं आ पाऊँगी। अब देखते हैं नोएना आती है, प्यार परवान चढ़ता है, अंगद और वृंदा का क्या होता है। मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।